ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जल निस्मयामिति स्वाहा। श्री विश्वादी वीरांतान जल निस्मयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जल निस्मयामिति स्वाहा। मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीम श्रीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम हम झम छीम सीम हम स झम वम ह यह स छाम छीम छूम छेम छैम छोम छौम छम छा श्रीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रेम हरैं ह्रोम हरोम हमरा द्राम द्रीम नमोहते भगवते श्रीमते ठाठा इति प्रचांति मंत्रेणाभिषेकम करोमि। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सं तम पम बम बम मम मम हम सं सं तम तम पम पम छम छम छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं दावाय दावाय नमो अरहते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जह जह दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो हरं छम छीं छीं हम सम झम बम वह पह ह छाम छीं छूम छे छै छो छौ छम छा छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रे ह्रे ह्रो ह्रौ ह्रं ह्रा त्रां द्रीं दावय दावय नमोते भगवते श्रीमते ठाठा। अस्माकं परम पूज्य आचार्य गोवर्षि विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, आर्यका श्री अनुनयमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज, समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणीगण, समस्त उपस्थित भवजनानाम, श्री शांतिधारा कर्ता श्री अनिल भंडारी परिवार, डॉक्टर योगी स्मिता जैन परिवार एवं समस्त आजीवन जिनेन्द्र, श्रीमती रजनी जी, ऋचा गौरव, सती सिद्धार्थी गिरिया, श्री जनराज परिवार, श्रीमती करण जैन विकास, सुनीता सुनील रेखा शुभम, श्रेया पटेल परिवार, श्रीमती मैना जैन, महेंद्र इंदिरा रत्नेश प्रिया नैवेद्या एवं परिवार, श्री जेनिस, श्री अर्चना जी, साहिल सिमरन गार्डन साड़ी परिवार, अजय डॉक्टर गौरवी जी, कुमारी खुशी शाइन इस्माइल परिवार, डॉक्टर सुभाष, श्रीमती करंजन, डॉक्टर स्वाति रिया एवं जखेरिया परिवार, श्रीमती फूलाबाई महेंद्र, नंदिनी राकेश, मंजू विपुल प्रिय प्रज्ञा विवेक विप्र एवं कर्रापुर परिवार, श्रीमती प्रेमावती मनोज सीमा ईशिता तासी मोदी परिवार, श्री महेंद्र, श्रीमती कल्पना जी, रीतेश निकिता अर्थेश अक्षय निधि निवि एवं अजमेरा परिवार, श्रीमती कृष्णा जी, डॉक्टर जितन, डॉक्टर ज्योति जीतन ध्रिया एवं बीनस परिवार, श्री प्रदीप, श्रीमती अनिता जी एवं यश परिवार, साप्ताहिक श्री विपिन, श्रीमती मीनू अंशुल साह परिवार, श्री सोमेश, श्रीमती कविता परिवार, श्री विपिन, श्रीमती ममता परिवार, श्री विनोद, श्रीमती स्नेहलता परिवार एवं सुनील, श्रीमती रानी जी परिवार, श्री राकेश, श्रीमती रंजना परिवार एवं आरोग्य लाभार्थम श्री दुलीचंद जैन, श्री राकेश जी कर्रापुर, श्री दिनेश जी, समस्त उपस्थित भवजनानां श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु कांतिवस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं समस्त धार्मिक कार्य विघ्न एवं समस्त विघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ अर्हत सर्वस्पृष्टि पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता समस्त स्वास्थ्य लाभार्थम शांति भट्टारक पाद प्रसाद सद्धर्म बल आयु आरोग्य से विधिरस्ते सद्धर्म स्वशिष्य पर वर्ग प्रसीदंतु नः। ओम ह्रीं श्री विस्मादया वर्धमान पर्यंत पर चतुर्विंशति अरंत भगवंत सर्वज्ञ परमंगल नाम धेया अस्माकं समस्त सेवकानां ये मत सिद्ध्यं तन्वन्तु सद्धर्काणेषु ये मत सिद्ध्यं पश्यन्तु नः। द्वादश गुण संहिताएं, अनुचतुष्टय संहिताएं, समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी संहिताएं, अष्टादश दोष रहिताएं, षट्चत्वारि गुण संयुक्ताएं, परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रोक महिताय अनुसंसार चक्रमद्राय
अनंत ज्ञान दर्शन भी सकास्पद आए, श्री त्रैलोक वसन कराए, सत्य न्यानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय अस्माकम परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज एवं आर्य का अनुनयमती माता जी स्वास्थ्यलावर्थम एक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज, समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणगण समस्त उपस्थित भव जनानाम शांति धारा कर्ता श्री अजित कुमार जी भंडारी सपरिवार से डॉक्टर योगी स्मिता जैन परिवार से एवं श्री जयेंद्र श्रीमती रजनी जैन ऋचा परिवार, श्रीमती करुणा जी विकास परिवार, श्रीमती मैना जैन परिवार से श्री दिनेश श्रीमती अर्चना जैन परिवार से श्री अजय गौरवी जैन परिवार से श्री डॉक्टर सुभाष किरण परिवार से श्रीमती फूलाबाई महेंद्र परिवार, श्रीमती प्रेमाबाई मनोज सीमा परिवार से एवं श्री महेंद्र श्रीमती कल्पना जी परिवार, श्री कृष्णा जैन जितेंद्र जैन प्राप्त परिवार से श्री प्रदीप श्रीमती अनीता जी परिवार से श्री विपिन श्रीमती मंजू जी परिवार से सुमेश श्रीमती कविता परिवार से श्री प्रदीप श्रीमती ममता जी परिवार से श्री विनोद श्रीमती स्नेहलता परिवार से सुनील श्रीमती रानी जी परिवार से एवं राकेश श्रीमती रंजना परिवार से एवं आरोग्य लाभार्थम दुरीचंद जैन राकेश जैन कर्रापुर, श्री जिनेश जैन परिवार से समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त दिगंबर जन सेविकानां व्याधिनिं धनन्तु व्याधिं धनन्तु श्री जनाभिषेक पूजा प्रसादात् अस्माकं समस्त सेविकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु, रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वगुण प्रणाशनाय सर्व रोगाय अपमृत्यु विनाशाय सर्व सिद्ध विनाशनाय सर्वरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरास्यवसाय नमः। मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। मम कामं रतिकामं बलिकामं सर्वकोधं पापं वैरं च सर्व अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोगं जलरोगं च सर्वनरमारिं सर्वगजास्य गोमहेश अजमारिं सर्वशस्य वृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफुलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकूर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वापस्मारिं अस्माकं समस्त सेविकानां समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त शांतिधारा करता असव कर्म दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चल छिद्रादि दोषान सर्व दुष्ट देवदानो वीर निर्नाहेश्वरी अग्निकृत दोषान सर्व अष्टकुलीनांग जन विश्वयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पाधिकृत दोषान सर्वसिंह अष्टापदाधिकृत दोषान पर शत्रुकृत मानव उच्चाटन विदेशन मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं अस्मभ्यं समस्त सेवकानां समस्त शांतिधारा करता समस्त उपस्थित भवजनानां समस्त जैन समाज सक्रिय क्रम सत्य जय बल सूर्य वीर शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन द्रोणा मुख संवाहानंदनम च सर्वानंदनम यस् सुखम तिष्ठ लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम अभयम शिवमारोग्यं स्वस्तिरसि विदुते। श्री शांतिरस्तु शुभमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु सद्बुद्धिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्मबलाय आरोग्यसिद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम अस्य उषायनुद्धरणवन्तरं शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम अस्य उषाय अनाद्यजेन वरन्तं ह्रौं सर्वे शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम अस्य उषाय वनदरणवन्तरं शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरम अस्य उषाय अनाद्यजेन वरन्तं ह्रौं शान्तिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरुष्य उचय ह्रोम सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्य उषः अनद्रोम सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्य उचय अनद्रोम सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रम अस्य उषः अनद्रोम सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं अस्य उषः अनद्रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। आयुवल्ली विलासम सकल सुखफलैर्दारकेत्वा सुनल्पम धीरं वीरं गरीरं निरुपम उपनयत्वा तनोच्छत्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदुर्स्फुर्दुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितुत्वामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्त्रिराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र। आज अपन एक बात से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आप लोग पूजन करते हो, विनय पाठ की प्यारा छंद आता है, क्या कहते हो, यह विधि ठाणे होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। अब आप यहां पूछेंगे इसका अर्थ क्या है? यह विधि ठाणो होय के, यह विधि यानी प्रकार से, कैसे होए के? ठाणे होए के। मान लो कोई बैठ के पूजन कर रहा हो तो यहां ठाणे शब्द का अर्थ क्या है? यहां ठाणे का अर्थ है अपने परिणामों को स्थिर करके, जागृत। ठाणे का अर्थ खड़े होके ही करना चाहिए। कई लोग ऐसे कि नहीं महाराज जी उसमें लिखा है यह विधि ठाणे होए के प्रथम पढ़े जो पाठ। ठाणे का अर्थ खड़े हो जाना ही अकेला नहीं है। खड़ा होता तो बहुत ठीक है, खड़े होके करता है वो भी ठीक है। अपने आप को स्थिर बना करके, यानी जिस समय हम भगवान की पूजन करने जा रहे हैं, पूजन के भावों को लेकर के हम भगवान के सामने खड़े हुए हैं, तो उस समय हमें अपने आप को स्थिर कर लेना चाहिए कि अब मैं सारे विकल्पों की छोड़ करके ऐसी विधि को अपना रहा हूं कि निर्विकल्प दशा, सिर्फ विकल्प अगर होगा तो मेरे और मेरे भगवान के अलावा तीसरे का कोई विकल्प नहीं होगा। इसलिए शुरुआत में जिस कवि ने भी लिखा है अपना ये, इसके लेकर अपने नाथूराम जी का जो भाव रहा होगा, वो भाव का अर्थ है कि मैं भगवान आपकी पूजन करने जा रहा हूँ। कैसे करने जा रहा हूँ? खड़े होके या बैठ के, लेकिन चाहे हमारी आसन कोई भी हो, खड़गासन या पद्मासन, कोई भी आसन हो, पर इस आसन में सबसे बड़ी आसन है स्थिर आसन। अपने आप को स्थिर, यानी जिस समय हम भगवान की पूजन करते हैं उस समय अपने परिणामों में स्थिरता होना अनिवार्य है। अगर परिणामों में स्थिरता नहीं है तो आपका पूजन करने से कोई मतलब नहीं है। मात्र द्रव्य का आदान प्रदान कर देना, आदान प्रदान करते हैं इधर से लेकर के उधर रख देना, प्रदान यानी रख देना, ये पूजन का उद्देश्य नहीं होता।
पूजन का उद्देश्य यही होता है कि हम अपने मन को बड़े अच्छे स्थिर बना करके जिस समय वो पूजन करने वाला पूजक पुजारी जिसे अपन कहें सामान्य शब्दों में आराधक कहो भगवान के सामने खड़ा होता है तो भगवान की वह वीतराग छवि को निहारता है, भगवान के उन गुणों का चिंतन करता है। क्यों आगे जो उसके बात कर कि प्रथम पढ़ें जो पाठ, प्रथम यानी जो सबको अपने आप को स्थिर करके सर्वप्रथम भगवान की आराधना का पाठ करता है और कैसा सोचता है, धन्य जिनेश्वर देव तुम। आपने क्या किया, आप धन्य क्यों हो, है ना? आप धन्य इसलिए हो कि नाट से कर में जो आठ, इसलिए आप धन्य हो। आपका जीवन धन्य है, आपका पूरा जीवन धन्य है और आपकी पूजन करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। एक बार किसी ने पूछा भगवान के 8 कर्म नशे, भगवान आपने 8 कर्म नशाए, आप भगवत पद को पाए। अब एक सामने वो पूछता है जो उसने जिनने किया उनने पाया, अब मैं उनको करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कई लोग आते हैं ना, जैसे कोई भी काम करता है तो उनकी दृष्टि में क्या होता है, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो आप लोगों को क्या मिलता है बताओ? आपसे कोई पूछे ये बता तुम भगवान की पूजन क्यों करते हो, उत्तर क्या है तुम्हारे पास? पहला उत्तर होता है पुण्य के लिए। पहला क्या उत्तर होता है? क्योंकि भगवान की पूजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिला। ये तो तुम्हारी पूरी वो हो गई, क्या कर दी तुमने? हम काम करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो हम पूजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, ऐसा कहते हैं। तो वही, ये तो व्यवसायिक दृष्टि हो गई तुम्हारी इस भाव से। फिर दूसरा हेतु, एक किसी से पूछा कि भाई तुम पूजन क्यों करते हो? वे भगवान हैं और हम की उनकी पूजन है, हम उनकी पूजन करता है, हमारा कर्तव्य है। तो ये तो भाई आपकी गड़बड़ हो गया।